मैं प्रणय उपाध्याय और जी न्यूज के डेटा बाबू के साथ मिलकर आज हम आपको बजट 2024 से जुड़े सबसे भरोसेमंद आंकड़े बताएंगे। आज आपको देश में चल रही उस क्रांति के बारे में बताएंगे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में आ रही है। देश भर में साल 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। साल 2020 में पूरे देश में 1,85,00,000 से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हुई थी। इनमें से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या सिर्फ 1,24,000 थी। लेकिन 3 साल बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में 10 गुना से ज्यादा का उछाल आ चुका है। दिसंबर 2023 के आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में 2,19,00,000 गाड़ियां बिकी थी। इनमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या 14,33,000 से ज्यादा थी। तो देखिए, 3 साल के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के अलावा इलेक्ट्रिक बस भी शामिल है। इसमें बड़ा उछाल इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के अंदर आया। और देखिए, डेटा बाबू क्या बता रहे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 113% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के अंत तक 20 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री हो सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तो यह भी दावा कर रहे हैं कि साल 2030 तक सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होने की उम्मीद है। दरअसल देश में पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी की खपत को कम करने के मकसद से मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर खासा जोर दे रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत तो इससे कम होगी ही, लेकिन साथ ही एक बड़ा असर पड़ेगा देश के इंपोर्ट बिल पर, यानी आयात बिल पर। और साथ ही पर्यावरण का फायदा तो आप सभी जानते हैं। और इसी मकसद से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। और देखिए, डेटा बाबू की डिजिटल किताब क्या कहती है। वो ये बताती है कि ये सब्सिडी केवल केंद्र सरकार नहीं दे रही, बल्कि राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी देती है। 1 दिसंबर 2023 तक 11,53,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए करीब 5200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इलेक्ट्रिक कार, स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने जा रहे हैं तो पहले अपने राज्य के अंदर सब्सिडी के बारे में पता कर लीजिएगा। और प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए उपाय सरकार के अलग अलग नियमों में सुधार करके भी किए गए हैं। सरकार ने नियम बनाया है कि अगर किसी की डीजल कार 10 साल से ज्यादा पुरानी है तो वो अपनी कार को इलेक्ट्रिक गाड़ी में तब्दील कर सकता है, यानी इस वाहन के कन्वर्जन पर भी सहूलियत दी जा रही है। इसके साथ ही पेट्रोल कार अगर 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो वो भी अपने कार को इलेक्ट्रिक वाहन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बदल सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक सामान्य गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने के लिए जो खर्च है वो जरा जेब को तकलीफ देता है। 4 लाख से लेकर करीब 6 लाख रुपए तक का खर्च इसके अंदर आता है। अब ऐसे में आपके मन में भी सवाल खड़ा हो रहा होगा कि अगर आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इससे आपकी गाड़ी की उम्र तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ ही नई गाड़ी खरीदने के लिए खर्च भी आपको चुकाना होगा। वरना 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां स्क्रैप में तो चली जानी है।